नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। पितृदोष सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उस जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधा और धन दौलत की प्राप्ति होती है। वहीं यदि किसी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे में जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। शास्त्रों में बताए गए दोषों में सबसे ज्यादा प्रभावी दोष होते हैं काल सर्प दोष और पितृदोष। हिंदू धर्म में पूर्वजों को बहुत महत्व दिया जाता है और इन्हीं के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान आदि करता है। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होते हैं। इस मान्यता अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव में और 5वें भाव में सूर्य मंगल शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु राहु एक साथ बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य चंद्रमा लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर करता है या फिर उनकी हत्या कर देता है तो भी व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नरक बन जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है ऐसे व्यक्ति की विवाह में देरी होती है, विवाह होकर टूट जाता है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है, महिलाओं को गर्भधारण की समस्याएं आती हैं, बच्चों की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज नौकरी की परेशानियां रहती हैं। इसके अलावा आकस्मिक निधन और दुर्घटना भी हो जाती हैं। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं या परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग जाती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी लाभकारी माना जाता है। कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या में श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पीपल पर दूध चढ़ाकर पितरों से किए गए अपने जाने अनजाने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। पितृदोष यदि बन रहा है तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर स्वर्गीय परिजनों की फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर पूजा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बनी रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि राहु केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है और मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पाता है। पितृपक्ष में जितने भी पूर्वजों की तिथि याद होती है उस दिन हमें उनके नाम का दान और पूजन स्वयं अपने घर पर करना चाहिए। थोड़ा दान, जल अर्पण, दिया जलाना आदि करना चाहिए। इसके अलावा अंतिम दिन किसी ब्राह्मण द्वारा हवन आहुति वाली पूजा कराकर सभी पूर्वजों को एक साथ याद करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। रोज के लिए जो कार्य करने चाहिए उसमें रोज शाम को एक दिया लंबी बाती वाला सरसों के तेल का घर के मुख्य द्वार पर घर के बड़े बेटे या पति द्वारा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जला देना चाहिए। उसके साथ एक कटोरी में पानी रख दें, जो जल आप बाद में किसी पौधे में डाल सकते हैं। रोजाना सुबह 9 बजे या उसके बाद घर के बड़े बच्चे या पति द्वारा एक स्टील के लोटे से जल में जौ, तिल, गुड़ डालकर दक्षिण दिशा में डलवाएं। इसके बाद जब जल सूख जाए तो जौ, तिल आदि को उठाकर पक्षियों को डाल दें। गीता में 18 अध्याय होते हैं और श्राद्ध के दिन 16। तो रोज यदि एक पाठ का अध्ययन करते हैं और अंतिम दिन 3 अध्याय का अध्ययन करने से इन 16 दिनों में आपको पितृदोष से काफ़ी शांति मिलेगी। इसके अलावा प्रतिदिन सप्तम पाठ का श्रवण या पठन करना लाभदायक माना जाता है। रविवार को छोड़ के सभी पितृपक्ष के दिनों में पीपल में एक लोटा जल, तिल, जौ, गुड़ आदि मिलाकर पीपल को सींचना चाहिए।